सभी बच्चे ध्यान देंगे। वैद्युत धारिता के बाद आपका जो अगला पाठ है वो वैद्युत चालन का है। तो पहले हम वैद्युत चालन को समाप्त करेंगे, इसके बाद बीच में आपका गॉस की प्रमेय चैप्टर छूटी हुई है, उसको हम कंप्लीट कराते हैं। तो देखिए, वैद्युत चालन में सबसे पहला पॉइंट आता है वैद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। हमारे पास ये एक वायर है, ये वायर दिया हुआ है। किसी भी वायर में, किसी भी चालक तार में जब हमारा आवेश गतिमान अवस्था में होता है, मतलब चार्ज रनिंग पोजीशन में होता है, दौड़ता है, तो उसकी गतिमान अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो किसी भी एक कंडक्टर वायर दिया गया है मेरे पास, किसी भी कंडक्टर वायर में जब हमारा आवेश दौड़ता है, आवेश गतिमान अवस्था में होता है, तो उसी को हम लोग धारा कहते हैं। अब देखिए कैसे इसका मापन करते हैं। मान लीजिए ये चालक तार है और इसमें Q कूलाम का आवेश कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, 30 सेकंड तक। Q कूलाम का चार्ज 30 सेकंड तक, तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में कितना कूलाम जा रहा है। द फ्लोइंग चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकंड में कितने कूलाम का चार्ज इसमें प्रवाहित होगा, उसकी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। देखिए मैंने दो परिभाषा बताई, आवेश की गतिमान अवस्था को धारा। हम लोग घरों में जैसे स्विच ऑन करते हैं तो पूरे मकान में जो वायरिंग होती है उसमें आपका आवेश दौड़ने लगता है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो मूविंग पोजीशन को हम लोग करंट कहते हैं। या 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ देखिए लिखते हैं 30 सेकंड में, 30 सेकंड में प्रवाहित आवेश बराबर आपका हो जाएगा कितना, Q कूलाम। 30 सेकंड में Q कूलाम। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश Q/T। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। I से शो करते हैं, Q/T, देन I = Q/T। ये हमारा करंट का फार्मूला मिल गया। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। केवल रटी रटाई डेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरली जो माइंड मेकअप करना हम लोगों को कि किसी भी वायर में जब आवेश गतिमान अवस्था या मूविंग पोजीशन ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर वायर इज कॉल्ड टू द करंट। या 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग धारा कहते हैं। धारा का सूत्र Q/T, एंड मात्रक क्या हो जाएगा इसका, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और शॉर्ट में इसका जो फेमस मात्रक है वो होता है एम्पियर। धारा का मापन हम लोग एम्पियर में करते हैं। एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने पढ़ा है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, A। धारा का डायमेंशनल फार्मूला A होगा। तो इस तरीके से ये वैद्युत धारा के बारे में जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। ये तो वैद्युत धारा थी, धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। अब देखिए धारा घनत्व किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर दिया है, एक चालक तार, और इस वायर का एरिया ये है, और इससे I एम्पियर करंट फ्लो करता है, I एम्पियर। तो किसी भी चालक तार में किसी बिंदु, ये हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु के चारों ओर यूनिट एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से, 1 वर्ग सेंटीमीटर
बहुत पतला वायर हुआ तो 1 वर्ग मिलीमीटर। तो किसी भी चालक तार के किसी बिंदु के चारों ओर के यूनिट एरिया से जितने एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होती है, धारा के उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी भी चालक तार के भीतर किसी बिंदु के चारों ओर के यूनिट एरिया से, चारों ओर के एकांक क्षेत्रफल से जितने एम्पियर का करंट फ्लो करेगा वो धारा घनत्व कहलाएगा। हम उसको जे से डिनोट करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, ए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, ए क्षेत्रफल से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आपका कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए। तो यू देखिए ए एरिया से आई एम्पियर, यूनिट एरिया से आई अपॉन ए हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व या करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है आपका बोर्ड में, जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन। तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग धारा घनत्व का मापन करते हैं। मात्रक देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर ये हमारे धारा घनत्व का मान है। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी बिंदु के चारों ओर के एकांक क्षेत्रफल से जितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। जे से प्रदर्शित करेंगे, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र देख लीजिए क्या होता है, विमीय सूत्र धारा का ए, डिस्टेंस का ये ऊपर जाएगा L-2a, ये आपका निकल आएगा क्या, डायमेंशनल फार्मूला किसका, करंट डेंसिटी। तो इस तरीके से आपका ये धारा घनत्व। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, धारा घनत्व क्या हुआ, ये 2 पॉइंट मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया है। और बाकी कल बात करेंगे, कल की क्लास में अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग धारा वेग में संबंध क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कल करेंगे। तो इसको सब लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ना आए तो उसको पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।